गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपने ने साइकस की रूट की मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। आज अपना टॉपिक है साइकस के स्टेम की मॉर्फोलॉजी। तो अपन देखिए मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस स्टेम। साइकस के तने की बाह्य संरचना के बारे में अपन बात करते हैं। साइकस के तने की बाह्य संरचना यदि अपन देखें तो तना इसमें बेलनाकार अपने को सीधा एरेक्ट फॉर्म में दिखाई देता है। कुछ पादपों में तना ये 4 से 5 मीटर लंबाई वाला होता है, कुछ पादपों में ये 2 मीटर लंबाई वाला होता है और कुछ पादपों में ये 1 मीटर लंबाई वाला भी पाया जाता है। अगर इसकी स्टेम की प्रारंभिक अवस्था को देखें अपन तो स्टेम अपने को बल्बोसस या कंदिल भूमिगत रूप के रूप में दिखाई देता है। साइकस में प्रारंभिक अवस्था में तना भूमिगत व कंदिल रूप में दिखाई देता है, यानी बल्बोसस बल्बस कंदिल या बल्बस रूप में दिखाई देता है। और ये जो तना है वो बेलनाकार मोटा वे खंभे की आकृति वाला होता है और प्राय अशाखित संरचना के रूप में पाया जाता है। तो साइकस में तना बेलनाकार मोटा व खंभे के समान होता है जो अशाखित रूप में पाया जाता है। तो साइकस में तना कैसा होता है? साइकस में तना बेलनाकार होता है और इसके अलावा ये मोटा होता है, खंभे के समान सीधा खड़ा होता है और प्राय अशाखित होता है। कभी कभी इसके शीर्ष भाग क्षतिग्रस्त हो जाने पर इसमें पत्र कलिकाएं जो होती हैं वो तने पर बनने के कारण ये शाखित दिखाई देते हैं। तो कभी कभी तने का शीर्ष भाग क्षतिग्रस्त या इंजरी या डैमेज होने के कारण तने के शीर्ष पर पत्र कलिकाएं बन जाती हैं जिससे तना शाखित दिखाई देता है। क्या होता है, कभी कभी ऊपर का शीर्ष भाग डैमेज हो जाता है जिसके कारण इस पर पत्र कलिकाएं बन जाती हैं और पत्र कलिकाएं बनने के कारण ये तना जो है वो शाखाओं के रूप में विभेदित दिखाई देता है। अब अपन बात करें तो तने पर कुछ खुरदरी संरचनाएं पाई जाती हैं, अर्थात चिरस्थायी इसमें सल्क पत्र व पर्णाधार पाए जाते हैं। तो साइकस में तना चिरस्थायी चिरस्थायी यानी परसिस्टेंट
सल्क पत्रों तथा पर्णाधारों लीफ बेस से ढका रहता है। तो साइकस में तने की क्या विशेषता होती है? साइकस में तना जो है वो पर्णाधारों से ढका रहता है और इस पर परसिस्टेंट स्केली लीव्स जो है वो पाई जाती हैं, सल्की पत्र पाए जाते हैं, तो इसको स्केली लीव्स कहते हैं। और लीफ बेस जो सामान्य पर्ण होते हैं, नॉर्मल लीफ होती है, उनके आधारीय भाग तने पर लंबे समय तक उपस्थित रहते हैं, जिसको परसिस्टेंट लीफ बेस कहा जाता है। इनमें तने की सुरक्षा करने के जो या तने को मजबूत बनाने में और तने को वायु से रक्षा करने के लिए ये इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। ये चिरस्थायी लीफ बेस व स्केली लीव्स तने की वायु से सुरक्षा करने, तने की वायु से सुरक्षा करती हैं तथा तने को मजबूती प्रदान करती हैं। क्या करती है? तने को मजबूती देती है या मजबूती प्रदान करती है। अब बात करें, तने के शीर्ष भाग पर पत्तियां एक सर्पिल क्रम में उपस्थित रहती हैं और एक मुकुट के समान व्यवस्थित होकर गुच्छा बनाती हैं। तो तने के शीर्ष भाग पर पत्तियां पास पास सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होती हैं। तने के शीर्ष भाग पर पत्तियां पास पास व्यवस्थित होकर गुच्छों के रूप में समूह बनाकर तने के शीर्ष पर मुकुट बनाती हैं। तने के शीर्ष पर क्या बनाती हैं? मुकुट बनाती हैं। और इसका तना जो है शीर्ष भाग पर पत्तियों से ढका हुआ रहता है। तो देखिए, इसका अपन डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम किस प्रकार से अपने को दिखाई देता है।
तो ये तना जो है अपने को इस प्रकार से लीफ स्कर के रूप में दिखाई देता है। इसके कुछ नीचे की ओर भाग पर यहाँ पे बल्बिल्स भी बनते हैं, बल्बिल भी बनते हैं और इसमें कॉर्लोइड रूट भी दिखाई देती हैं और ये तना सीधे एक ट्रंक के रूप में पाया जाता है। इसके शीर्ष पर मुकुट के रूप में पत्तियां उपस्थित होती हैं। पत्तियां में करीब 80 से 100 जोड़े इसके अंदर लीफलेट प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक लीफ के अंदर, ये पूरी एक लीफ है, इस लीफ के अंदर पत्तियों के 80 से 100 जोड़े उपस्थित होते हैं। प्रत्येक लीफ के अंदर एक मिडरिब यहाँ पे पाई जाती है। अगर अपने इस लीफ को देखेंगे तो इसके प्रत्येक लीफ के अंदर बीच में यहाँ पे एक मिडरिब जो है अपने को देखने को मिलती है। इस तरह से प्रत्येक लीफ के बीच में एक मिडरिब अपने को देखने को मिलती है और जो पत्तियों का मुकुट होता है उसके सबसे बीचों बीच वाले क्षेत्र के अंदर इसमें कौन विकसित होते हैं, कौन लगते हैं। तो इसके अगर मेल प्लांट की भी अपन बात करें तो मेल प्लांट हूबहू इसके जैसा ही होगा, लेकिन मेल प्लांट के यहाँ पे बीचों बीच हिस्से में कौन बनेगा। तो देखिए इसमें किस प्रकार से यहाँ पे कौन विकसित होता है। तो यहाँ पे मेल प्लांट के अंदर इस तरह से यहाँ पे कौन बन जाता है और उस कौन के अंदर इस तरह की संरचना उपस्थित होती है। ये यहाँ पे इस तरह से मेल कौन बन जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, मेल कौन। बाकी मेल और फीमेल प्लांट की संरचना एक जैसी होती है। फीमेल प्लांट के अंदर यहाँ पे जो लीफ बनेगी, इस लीफ के यहाँ पे आधारीय भाग पर ओव्यूल्स उपस्थित होंगे, जबकि मेल प्लांट के अंदर बीचों बीच इसमें मेल कौन विकसित होगा। तो आज अपने ने साइकस के तने की मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। बाकी साइकस के लीफ की मॉर्फोलॉजी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।